नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। देखिए, थायराइड में कौन सा योगा करें ना, इसके बारे में बहुत लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको अगर आप वो योगा कर रहे हैं तो आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या थायराइड ग्लैंड एकदम ठीक हो जाएगा, या फिर हम जो हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म जो कुछ भी हम सफ़र कर रहे हैं, क्या उसमें रिलीफ मिलेगा। अगर आपको थायराइड के बारे में जानना है और अगर आप इंटरेस्टेड है कि उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसमें क्या कुछ आपको खाना चाहिए और कैसे अपने थायराइड की हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए, तो उसके लिए मैं कुछ वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप प्लीज़ उन वीडियोस को रेफ़र कीजिए। देखिए, अब जो है, जब मैं बात कर रही हूँ योगा इन थायराइड, तो देखिए मुझे सच बात आपसे करनी है, क्योंकि आप लोग काफ़ी बार लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर आप थायराइड की दवाई नहीं ले रहे और सिर्फ योगा कर रहे हैं तो उससे आपका थायराइड एकदम ठीक हो जाएगा। देखिए, जो योगा है, आसनास है और साथ में आपकी जो एक्सरसाइज है, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपकी लाइफस्टाइल में और आपकी बॉडी को नेचुरली अच्छा रखने में। बट अगर आपको कोई डिजीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, हाइपरथायराइडिज्म या फिर कोई भी डिजीजेस अगर आपको हो गई है जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, अगर वो आपको है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अब योगा और आसन करेंगे तो वो एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ, वो इम्प्रूव होगी, धीरे धीरे हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए और आपको टैबलेट्स नहीं लेनी पड़े। लेकिन टैबलेट्स ना लेना सॉल्यूशन अभी इस मोमेंट पर नहीं होगा कि आपको डिटेक्ट हुआ और आप टैबलेट नहीं ले रहे और आप सीधा सिर्फ योगा कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आपको मेडिकेशंस जो है वो टाइमली लेनी है और साथ में योगास करने हैं। देखिए, अब पहले ये जानते हैं कि जो योगा है वो करता क्या है। तो जो योगा है ना, वो हमारी बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ा देता है। जैसे कि हमारी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी, हम बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी अगर बॉडी में बढ़ जाती है तो हमारी जो बॉडी के जो सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है। मतलब जो बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, उसमें जो ब्लड घूम रहा है वो अच्छे से घूमता है और आप जो है एक बेटर फ्रेशली फील करते हैं। दूसरा, आपकी बॉडी में जितना भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, मतलब आपकी बॉडी में कुछ भी ऐसे केमिकल्स जो बन रहे हैं जो कि बॉडी के लिए सही नहीं है, तो ऐसे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको क्या करता है, कम करता है आपका जो योगा है। तीसरा जो है, योगा से आप क्या है, फ्रेश फील करते हैं और आप वेट लॉस करते हैं। देखिए, जो थायराइड के लोग होते हैं, जिनको थायराइड होता है, वो अक्सर जो है या तो वेट गेन या वेट लॉस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं और उनको मेटाबॉलाइजेशन, मतलब कि खाना जो है वो बहुत ज़्यादा आप कम खा रहे हैं, उसके बाद भी आप मोटे होते जा रहे हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स अक्सर फेस करने को मिलती हैं। तो अगर आप रेगुलरली योगा एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपके जो ये लक्षण हैं वो कम हो जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंटली ये है कि हमें कौन कौन सा योगा करना चाहिए, है ना। सबसे पहला योगा जो बोला जाता है उसे बोलते हैं उष्ट्रासन या फिर कैमल पोज। जब हम उष्ट्रासन के बारे में बात करते हैं या कैमल पोज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर स्ट्रेचिंग होती है और दूसरा क्या होता है कि आपका जो बॉडी में जितना भी जो सर्कुलेशन है वो थायराइड ग्लैंड तक आता है। जो थायराइड ग्लैंड है उसमें क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा होता है, तो क्या होता है कि आपका जो ग्लैंड है वो अच्छे से इम्प्रूव करता है अपनी फंक्शनिंग में। जो दूसरा आसन बताया जाता है वो बताया जाता है शवासन। जो शवासन है वो आपके शरीर में क्या करने वाला है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो शवासन यूजुअली एंग्जाइटी और स्ट्रेस के कंडीशंस में आप लोग करते हैं। जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस है वो यूजुअली देखा जाता है कि जितने भी फीमेल्स जो है वो हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रही होती हैं, उनको बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा फील करती हैं और ऐसा उनको लगता है कि कुछ एंग्जाइटी या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ पैल्पिटेशन जैसा महसूस हो रहा है और एंग्जाइटी उनको लग रही है। तो ये जो लक्षण कुछ थायराइड के आते हैं, ये इस आसन से आपको कम होते हैं। तीसरा जो आसन आपको बताया जाता है वो धनुरासन बताया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपकी थायराइड ग्लैंड तक जाती है और वही ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। अगर आपका सर्कुलेशन अच्छा इंप्रूव हो जाएगा थायराइड ग्लैंड का, तो आपका जो फंक्शन है वो अच्छा हो जाएगा ग्लैंड का। अच्छा, जो चौथा आसन बताया गया है वो बताया गया है सर्वांगासन को। देखिए, जो सर्वांगासन है वो यूजुअली पीसीओडी में भी बताया गया है और साथ में थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में भी बताया जाता है। क्यों बताया जाता है?
क्योंकि इस आसन में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो एनर्जी जो है या ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ब्रेन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब अगर ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में अच्छा होगा तो हाइपोथैलेमस मतलब एक जगह होती है हमारी ब्रेन में जो कि हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है उसको। जो हाइपोथैलेमस है अगर उसकी फंक्शनिंग इम्प्रूव होगी तो साथ में आपका जो थायराइड जो फंक्शन है वो भी इम्प्रूव होगा, तो इसलिए ये आसन आपको बताया जाता है। अगला आसन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है हलासन। जो हलासन है उसके अंदर भी सेम ही काम होता है कि वो आपका जो पिट्यूटरी है और जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर जो फंक्शनिंग इम्प्रूव करता है, उसके अंदर अच्छा ब्लड सर्कुलेशन करता है और वो आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करने में या एनर्जी अच्छी, अगर आपके बॉडी में अगर एनर्जी अच्छी होगी या फिर अगर आपका जो ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो आपको क्या होगा कि आपका जो थायराइड है वो फंक्शनिंग इम्प्रूव करेगा। अगला आसन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है सेतु बंद आसन। जो सेतु बंद आसन है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है थायराइड और ओवरऑल हेल्थ पे वर्क करता है और आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। जो मैं आसन फिश बोन आसन है, देखिए कुछ जो आसन होते हैं ना, एक तो उनको राइटली करना इम्पॉर्टेंट होता है और दूसरा एक आसन जो फिश बोन आसन जिसे हम बोलते हैं हलासन, वो जो आसन है उसे करने पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ग्लैंड है, क्योंकि वो जो आसन से क्या होगा कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिवेट ज़्यादा होगा, ठीक है, और वो फंक्शन ज़्यादा करेगा। तो हाइपरथायराइडिज्म, जिनका जो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उन केसेस में उस आसन को करने के मना किया जाता है। देखिए कुछ योगा, कुछ एक्सरसाइज, कुछ मेडिटेशन आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हेल्पफुल है आपके थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, लेकिन वो कभी भी मेडिकेशंस को, आपकी जो दवाइयाँ हैं उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत लग रहा है तो आप कुछ समय के लिए दवाइयाँ लीजिए और अच्छा एक लाइफस्टाइल कीजिए। अगर आप लाइफस्टाइल अच्छा कर लेंगे और साथ में आप दवाइयाँ लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपका एक बार नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा थायराइड। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको जो थायराइड जो दवाई दी जा रही है, थायरोक्सिन जो दवाई दी जा रही है या फिर जो दूसरी हाइपरथायराइडिज्म के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, अगर वो आपको दी जा रही हैं रेगुलरली तो हो सकता है उसकी मात्रा जो है वो कम हो जाए और आपको एक बेटर सिम्टम्स जो आपके जितने भी सिम्टम्स और साइंस हैं वो बेटर हो जाए और आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाए। अगर आपको थायराइड रिलेटेड कुछ और चीज़ें जाननी है, जैसे कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए, क्या उसमें धनिया का पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, या फिर आपका थायराइड जो है वो कैसे काम करता है और क्या कुछ है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक वीडियोज़ आपको दिए हुए हैं, आप उसे चेक करिए और मुझे बताइए कि आपको वो कैसे लगे। धन्यवाद।